मुस्तफिजुर को सपोर्ट भी मिल रहा है, हालांकि ये भी आपको बता दूं मैं, मुस्तफिजुर को सपोर्ट मिला है मोइन अली से और बाकी भी लोगों ने अलग अलग बात रखी तो है। गलत नहीं है, वो सही है। आपने भी आई थिंक उनका किया था उमर अब्दुल्ला साहब का, उन्होंने भी बोला था कि मतलब वो तो खैर राजनीति वहां पर है मैटर। अच्छा, मोइन अली की भी वहां पर दो चीजें हैं। एक तो वो ऑब्वियसली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे होंगे, तभी वहां पर बांग्लादेश में उनसे बात भी हुई है, बट उन्होंने मतलब जो चीज कही है उन्होंने भी वही बोला कि एज अ प्लेयर उसकी क्या गलती है, किस तरीके की चीज है उनकी। अगर स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो नहीं, तो ये बात तो यहाँ पे भी बोली जा रही है कि भाई मुस्तफिजुर की उसमें कोई गलती नहीं थी। वो जब आपने ड्राफ्ट में डाला था उनका नाम, वो आए हैं, बिके हैं, किस टीम ने खरीदा, किसी भी टीम ने खरीदा, बट उसके बाद जो चीज़ हुई वो गलत हुई, वो निश्चित तौर पे है। बट फिर वही चीज़ है ना कि आप मोइन अली, मतलब क्या लॉजिक बनता है, मोइन अली क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हैं? जैसे हम कल जेसन होल्डर की बात कर रहे थे, उनको क्या जानकारी है? खिलाड़ी के साथ हो आप, चलो ठीक है, खिलाड़ी पे आप बोल रहे हो तो खिलाड़ी तक ही बोल रहे होंगे शायद, उन्हें रबिश बोल दिया है, उन्हें बोला रबिश। गलत तो नहीं बोला वैसे यार, जो भी कुछ बोला, क्योंकि देखो अब हम लोग शायद इंडिया में बैठे हैं। उन्होंने जो है क्रिकेट गवर्निंग बॉडीज को जो है मुस्तफिजुर के मामले पर लताड़ दिया है पूरा। ये सच है भाई, आप इंडिया के हो, आप पाकिस्तान के हो, आप बांग्लादेश के हो, आप साउथ पोल के हो, नॉर्थ पोल के हो, ये सच है कि मुस्तफिजुर रहमान का जो जिस तरह से ये इनका हैंडल किया गया, इनको जिस तरह से किया गया, खरीदा गया, पैसे 9 करोड़ का है, फिर आपने बोला नहीं रख सकते हैं, वो सारी चीजें इंडिया बांग्लादेश की, वो गलत ट्रीटमेंट था और वो इंडिया की तरफ से ही हुआ है, वो बीसीसीआई की तरफ से हुआ है, ये एक्सेप्ट करना होगा चाहे आप कहीं भी बैठे। तो ये तो हम बोल ही रहे हैं, इस बात के लिए तो मोइन अली सेड द सेम थिंग। उसका देखो आज आपको ये सारी एम्बैरेसमेंट और ये सिचुएशन और ये बयान इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि वही जो मैं बार-बार बता चुका हूं, मैं कह रहा हूं कि ऑक्शन में आने देते, पिक ना करते। अब आपने पिक करके वो किया है। स्टेटमेंट देते अगर वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं खेल रहे होते। यार जेसन होल्डर तो दे दिया, आपकी गुजरात से खेल रहे हैं, गुजरात से खेल रहे हैं, खेलेंगे ILT20 खेल रहे थे ना, पाकिस्तान खेलेंगे, उनका नाम है। अरे सुनो तो सही, मैं कह रहा हूं कि बहुत बारी हुआ है। देखो आप, मैं भाई बीसीसीआई को यार हर कोई ना चमका के चटका के जा चुका है। मुझे याद है जैम्पा, टाई और केन रिचर्डसन जब गए थे, इनको ना देखना कभी आईपीएल नहीं खिलाओगे आप, ये कभी अब आईपीएल नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेचारे कोविड में अपनी जान जब उनको प्यारी लगी वो चले गए छोड़ के। क्या गलती थी उनकी? हर बात पर देखो, ये भी नहीं होता कि हर बात पर लपेट दो। जैम्पा ने 2023 वर्ल्ड कप, अगर किसी को याद हो तो जब हाथ मिलाने वाला आता है, किसी को याद हो तो वो अच्छे से वीडियो देखना। देखो सिंपल सी बात है, देखो ऐसा है, अगर बीसीसीआई की इतनी, पहली बात तो इतनी तड़ी है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, इनके पास पैसा जरूर है, बाकी इनकी रिस्पेक्ट ही लूज करते जा रहे हैं और अपनी हरकतों से भी लूज करते हैं और अपने जो कहते हैं कि भाई जो यूटर्न पर यूटर्न ये भी लेते हैं, जो इनके भी यूटर्न रहे ना। तो दूसरी बात है भाई कि प्लेयर का राइट है वो कहीं पर भी किसी के भी बारे में कुछ भी जो बोले, और अगर फिर इंडिया को यही तानाशाही टाइप का करना कि भाई तूने स्टेटमेंट दे दी थी, तू अब आईपीएल नहीं खेलेगा, तो वो देन आपकी कॉल है। कितनों को फिर आईपीएल चलाने के लिए भी तो प्लेयर चाहिए आपको ओवरसीज, और आईपीएल में कौन सा आपने मतलब कि ऐसा नहीं किया कि जो प्लेयर ने कभी पाकिस्तान के लिए अच्छा बोल दिया। यार देखो, डेल स्टेन ने बोला था ना पीएसएल को अच्छा, तो वो भी कमेंट्री करते, तो ऐसा थोड़ी है। बताओ ये चीज क्यों बोली गई थी? कौन ये सी अपना फायदा, डेल स्टेन ने अगर पीएसएल को बेहतर बोला तो उन्हें बॉलिंग को लेकर जब वहां जाके बोला था ना, वहां जाके बोला क्योंकि वहां खेल रहे थे एक टाइम भाई, जहां अपना माहौल बनाने के लिए जब कश्मीर वाली मोइन अली को आज की डेट में कौन पूछ रहा है? वहां बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके खेलेंगे तो भाई अपना नाम बनाने के लिए कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बांग्लादेश की ऑडियंस को अच्छा लगे। कश्मीर के नाम पर एक नहीं तो वो अगर इंग्लैंड के लिए खेल रहे होते उनको कोई मतलब नहीं था, वो बोले क्या जरूरी था? जब कश्मीर के नाम पर लीग हुई थी, साथ में किसका, इंग्लैंड के किसी प्लेयर के लिए बोल रहे तो समझ में आता, मुस्तफिजुर के लिए बोल रहे हैं भाई दुनिया की क्रिकेट के लिए क्या है, किस तरीके से चीजें चल रही है। तो ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग अगर खेल रहे हैं तो वहां जाके ये बकवास करेंगे कि ये क्या मैचेस हो रहे हैं? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हाँ बोलना चाहिए उनको, नहीं बोलेंगे। बोलते यार, बोलते हैं, अपन को पता नहीं चलता है। क्या तो बहुत लोग बोलते हैं, जो खेल रहे होते हैं वो कोई नहीं बोलता, बोलते हैं यार, जो खेल रहे होते हैं कोई नहीं बोलता। ऐसा नहीं है जहां पे जो वो एक बात बताओ, जेम्स फॉकनर नहीं बोल दिया सैलरी नहीं मिलती? क्या चीज? खेलता था ना पीएसएल, तो जब सैलरी नहीं मिली तब ना, तो जब पैसे मिल रहे होते भाई यार। अब उसका बाद में ये भी निकल कर आया कि उसको हाँ मिल भी रहे थे। एक बात बोलने वाला बोलता है, छोड़ने के बाद जब सैलरी नहीं मिली तब बोला ना उन्होंने। खेल रहे थे तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और मोइन अली अभी पाकिस्तान में रह के खेलो कैसे बोलते हैं? पता चला कोई आके बोल दिया कि ना मैं बांग्लादेश को ब्लेम करता हूं, ना मैं इंडिया को, ना मैं इस तरीके की चीज है। उन्होंने कि आई एम नॉट ब्लेमिंग बांग्लादेश बट हुएवर इज डूइंग दीज थिंग्स, मतलब हुएवर इज ड्रैगिंग दीज इश्यूज इन, इट्स अ वेरी रबिश थिंग टू डू बिकॉज क्रिकेट इज डिफरेंट। मैं वो कहता है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को आप मिक्स ना करते। और उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि भाई आईसीसी इज नेवर लाइक दैट। वो कहते बट नो वन सेज एनीथिंग, एवरीवन नोज हु रन्स इट। Shouldn't countries like Australia and England play a role here? They don't say anything either.
ये जो है उनके बयान में निकल कर आए। बात ये ना कि भाई देखो, आप बिन बात की एम्बेरसमेंट लेते क्यों हो? मतलब जहां आपका लेना नहीं देना, आप ऑक्शन में उसको पिक ही नहीं होने देते। आज मतलब कभी आपको अपने भाई देश में भी तो लोग बोल रहे हैं, देश में भी तो लोगों ने बोला है अलग अलग, जो भले ही राजनीतिक उनके जो है कुछ पृष्ठभूमि रही हो उसके पीछे, बट आपने ये क्यों अलाउ? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग दबी जुबान में बोल रहे हैं, और कुछ लोग जो जानते हैं फिर वो बोलते हैं कि यार अब है, जुड़े हैं तो क्या बोले, वरना अंदर से सब किसी को पता है जो गलत है तो गलत है, उसमें क्या है। और आईपीएल में भी बाय द वे, मतलब आईपीएल में भी जो प्लेयर्स खिलाने विलाने की बात है जो हम कर रहे हैं, आईपीएल में भी खिलाने वाले मैटर में आपने अलग अलग चीजें कर रखी हैं। कौन कौन से कभी प्लेयर्स के क्लॉज बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर, अलग अलग चीजें भाई देखो, अपना फायदा सारी फ्रेंचाइजी, सारे जो भी बिजनेस हाउसेज हैं वो सब देख रहे हैं, तो आईपीएल क्यों ना देखे? आईपीएल को इंग्लैंड के प्लेयर आते हैं, आज के मुंह उठा के चले आते हैं और फिर कभी भी उठ के चले जाते हैं। तो भाई एक सबक सिखाना भी जरूरी है। कुछ अगर रूल लगाए, ठीक है, उसमें गलत हो सकते हैं, लेकिन एक रूल दिखाना तो जरूरी था ना। तो उस केस में, कोविड वाले केस में मैं कह रहा हूं कि खिलाड़ी अगर गए तो उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें उनको उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। बट ये इंग्लैंड के प्लेयर अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं तो खुश हूं कि नहीं आ रहे। ये तभी तो कभी भी आए, कभी भी चले गए, आके पूरे शरीर में बैठे रहे। बहुत सारी चीजों में बोलते नहीं है। मुझे याद है अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था, हाँ, इंदौर में ऑस्ट्रेलियन टीम की लड़कियों को छेड़ा गया था। हाँ, वहां के नेताओं से जब पूछा गया तो बोले क्यों निकलती बाहर ये बातें करती? नहीं, वो तो गलत था। तो वही बोला, हम ऐसी छवि जब अपनी क्रिएट करते हैं तो वो एक गलत मैसेज भी जाता है। भाई यार, ये कोई बोलने की बात है? वो बाहर आप घूम रहे हो तो फिर ये गलत एग्जांपल से उसको लिंक कर रहा है। नहीं, गलत नहीं, मतलब बता रहा है कि हम अब उस चीज को कोई गलत नहीं कह रहा हूं। अब एलिस पेरी, लोग बोल रहे हैं कि वो जो भी रीजन रहा उसका, एलिस पेरी सुपर स्मैश खेल रही है, वो नहीं आ रही है यहाँ पर, एनेबल सदरलैंड भी नहीं आ रही है यहाँ पर। बात बनाने वाले, जैसे आज हम कह रहे हैं कि उसने इसलिए बोल दिया, वैसे बोल दिया, ये है वो है, बनाने वाले बना सकते हैं कि भाई कोई लोग कह रहे हैं कि हीली को पिक नहीं किया इसलिए नहीं आई है, और अलीसा हीली को पिक ना करने के पीछे की क्या वजह है मुझे बताओ। डियांड्रा डॉटन को जब हटाया था डब्ल्यूपीएल ने, क्या वजह थी मुझे बताओ आप, अगर आपको इतनी जानकारी है आप बताओ। ये आपकी श्रीलंकन अपनी चमारी अट्टापट्टू क्यों पिक नहीं होती थी? क्या रीजन है? खेली तो थी नहीं, पहले क्यों नहीं पिक हुई? या फिर डियांड्रा डॉटन क्यों नहीं पिक हुई? या फिर डियांड्रा डॉटन का जब वो इशू हो गया था इतना सब कुछ कि उनको ठीक टूर्नामेंट से पहले हटा दिया गया था, या फिर आज अलीसा हीली को नहीं पिक किया गया, या फिर आज नहीं आ रही है एनेबल सदरलैंड और एलिस पेरी आपकी? तो भाई देखो, सिंपल सी चीज है। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, बट एक वर्ल्ड कप चलते टाइम पर आपके देश में विमेन्स टीम की मतलब कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, और उसके बाद बयान भी आपके ऐसे आ जाते हैं कि इनको बाहर नहीं निकलना था, इनको ख्याल रखना था। नहीं, तो वो तो गलत है, हमें वही कह रहा हूं, सही ठहरा रहा है। तो पॉइंट यही है ना कि हम भी जो बात कर रहे हैं कि हमारे को भी मतलब देखना पड़ेगा कि ठीक है, जहां पर जो गलत है, बांग्लादेश की तरफ से गलत है, मुस्तफिजुर का गलत हो गया कुछ, बीसीबी का गलत हो गया कुछ। आज मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई देखो बांग्लादेश की औकात देख ली, ये है वो है। अपनी तरफ जो डिसीजन मेकिंग, सही गलत फैसले की बात नहीं है, फैसला सही लिया है आपने, बट जिस तरीके से फैसला लिया है वो गलत किया है। आप अल्टीमेटली बेइज्जती तो अपनी करवा दे रहे हो ना। अगर मोइन अली ने इस चीज बोली है, जिस भी प्रेम में बोला, उन्होंने बांग्लादेश प्रेम में बोला हो या फिर उनका वो देश में काफी लोग उनका, आप पहले से मैं वही कह रहा हूं, नहीं कर सकते ना यार। देखो उस टाइम वो अगर नहीं आपको पता था तो भाई ये जो एसोसिएटेड है ना पॉलिटिकल पार्टी से, इन पॉलिटिकल पार्टीज को मैं कहूंगा धक्के मार के इनको बाहर निकालो, अपनी पार्टी से भी और बीसीसीआई से भी। अगर वो एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बच्चा एंटिसिपेट कर सकता है। पिछले साल मुस्तफिजुर रिप्लेसमेंट आया था दिल्ली में, वहां पर अब फिर वही चीज आ जाएगी। आया था, खेला भी था, खेला था, हुआ था बैकलैश, तब भी हुआ था, तब भी बैकलैश हुआ। बट अगर फिर वही है ना कि आपको जो है, जिसे हम कहते हैं कि ज्वालामुखी फटने का ही इंतजार करना है, तो करते रहो। फिर कल को कोई बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, बात तो सुनते रहो सब कुछ। तो ये भाई इवेंचुअली है कि आपको भी समझना होगा, सोचना होगा कि चीजें किस तरीके से करो। अभी तक आपने भी काफी मूव्स पूरे साथ हैं भाई, देश के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ, डिसीजन भी सही है, बट उसको लेने का आपका तरीका गलत था, जिसकी वजह से अब आप ये सुन रहे हो सब कुछ।